नमस्कार साथियों, सफलता की पाठशाला में स्वागत है आपका। और आज हम यूपी होमगार्ड, जो कि इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, उसका हम वर्क प्रोफाइल देखेंगे। ठीक है, ए टू जेड जानकारी देखेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो मिस करेंगे तो आपको जानकारी अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, कैसे क्या ड्यूटी है, क्या कैसे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है अभी। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, पहली बात नौकरी क्यों ज्वाइन करें। ठीक, नौकरी क्यों ज्वाइन करनी है, यहाँ देखिए। ठीक है, खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ सही होना जरूरी है। ठीक है, कहते नहीं कहावत है, भागते वोट की लंगोटी सही। ठीक है, जो मिल रहा है एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो आप जरूर जाइए। जैसे आपको यूपी पुलिस है, कांस्टेबल है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो होमगार्ड ही सही। क्यों, क्या दिक्कत है भाई, वर्दी वर्दी होती है। ठीक है, कपड़े तो ही होंगे, कहीं अलग से कपड़े उसके लिए लाएंगे नहीं। ठीक है, बस बैच आपका हो सकता है चेंज हो, लेकिन जो दिखता है समाज में, जनता में, वो आपका वर्दी दिखती है। ठीक है, देखो, यूपी होमगार्ड से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको काफी रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत सारी चीजें, एजिंग छूट मिलती है, आपके लिए रिजर्व कोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, खाली बैठने से बहुत ही बेटर है। ठीक, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, सरकारी नौकरी का बेहतरीन बैकअप प्लान ये हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें लगभग 30,000 के आसपास सैलरी मिलती है। ठीक, अब 8 घंटे की ड्यूटी है, और आप इसमें ड्यूटी करने के बाद भी आप यहाँ पे अपनी जो स्टडी है उसको परस्यू कर सकते हैं। ठीक, युवाओं की एंट्री फोर्स का माहौल बदल रहा है, क्योंकि इसमें 42,000 नए पद होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको कॉलम बता दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें इकोनॉमिकल मजबूत हो जाएंगे, आपको घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ड्यूटी कहाँ कहाँ लगेगी, सबसे पहली बात, बहुत लगभग सबसे पहले लोगों के मन में ये होता है कि जो इसकी ड्यूटी है वो कहाँ कहाँ लगती है, क्या हमें ट्रैफिक में खड़ा कर देंगे पूरी दोपहरी में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपकी ड्यूटी कई जगह पे लगती है, उसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं। थाने में लग सकती है, एसडीएम डीएम के आवास पे लग सकती है, जज एसपी एसपी की सुरक्षा है उसमें लग सकती है, और सरकारी विभाग में भी आपको देखने को यहाँ मिल जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसी में ट्रैफिक मिलेगा। हाँ, ट्रैफिक में लगता है, लेकिन आपका 15 दिन महीने भर में ड्यूटी चेंज होती है। ये नहीं कि आप वहाँ पे परमानेंट हो गए तो वहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, हर महीने की ड्यूटी की जगह बदलती रहती है, जैसे कि थाना, थाना 8, थाना 3, मतलब बहुत सारी पुलिस चौकियां होती हैं, तो वहाँ पे आपका ये सब चलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या घर के पास ड्यूटी मिलेगी, क्या घर के पास ड्यूटी मिलेगी। हाँ, मिल सकती है। ठीक है, 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में आराम से 1 से 2 घंटे में आया जा सकता है। ठीक है, घर के पास में मिल सकती है, लेकिन 20 से 25, 50 किलोमीटर, ये 50 ज्यादा लिखा हुआ है एक्चुअली में। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, लेकिन आपका 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये 50 से 60 ज्यादा काट देंगे, यहाँ पे ज्यादा हो गया। ठीक है, बाकी अगर रिक्वायरमेंट रही तो ये भी आपका हो सकता है रेयर केसेस में। ठीक, रेयर केसेस में हो सकता है, लेकिन आपका इतना भी दूर लगता है तो भी 1 से 2 घंटे में आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी और इंक्रीमेंट की बात करें। ठीक है, सैलरी और इंक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे सैलरी आपकी प्रतिदिन लगभग 948 रुपए। ठीक है, 948 रुपए, यानी 600 रुपये आपका दिन का था, और 58% आपका जो डी है वो आपका बढ़ के आपको लगभग 948 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, दिन में आपको कितने घंटे ड्यूटी करनी है, 8 घंटे ड्यूटी करनी है। ठीक है, लगभग 100 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। सैलरी अटेंडेंस पर निर्भर करती है। ठीक, जहाँ पर जाएंगे, मतलब ड्यूटी दिन जाएंगे उतने दिन आपको मिलेगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्रॉबैक थोड़ा सा लगता है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड में लगभग काम जो है वो सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि ये सरकारी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अटेंडेंस के हिसाब से आपको सैलरी लगेगी, यानी कि आप अगर लेगी 10 दिन गए तो आपको 10 दिन का ही सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है। बाकी आप अगर चाहें तो अपने जो साथी सहभागी हैं, यानी जो आपके साथ लगे हुए वहाँ ड्यूटी पे, 8 घंटे ड्यूटी होती है, 8 3 24, यानी 24 घंटे में 3 लोग चेंज करते हैं। आप उनसे संबंध सही से रखते हैं तो आप एक दूसरे का मैच कर सकते हैं। सालाना फिक्स इंक्रीमेंट नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन डीए के हिसाब से इसमें जब तक आपको लगता है कि डीए में बढ़ोतरी करनी चाहिए तो डीए में बढ़ के आपको इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि जल्द ही यह 1,000 रुपए या फिर 1,100 रुपए प्रतिदिन हो सकती है। ठीक है, देखिए 1,100 कुछ रुपए हैं, लेकिन किसके हैं, जो 112 में चलते हैं। ठीक है, जो 112 में चलते हैं, ठीक है, या कहीं एम्बुलेंस वगैरह सेवा में लगे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये उनकी है, लेकिन जो आम लोग हैं, जैसे कि कहीं यहाँ पे मैंने भी देखा, आपको बताया यहाँ पे
जैसे कि थाने में लगा हुआ है किसी का, ठीक है, जैसे कि थाने में लगा, सरकारी विभाग में लगा हुआ है, जजस्ती की शिक्षा में लगा हुआ है या डीएम में लगा हुआ है, तो उनकी जो सैलरी है वो आपको 945 देखने को मिलती है। ड्यूटी पर फोन के नियम की बात कर ले, ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि जो फोन होता है क्या वो ड्यूटी पे ले जा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, ठीक, लेकिन कहाँ नहीं ले जा सकते हैं, ठीक, कहाँ नहीं, क्योंकि 8 घंटे ड्यूटी होती है, लॉकडाउन की तरह होती है, कहाँ नहीं ले जा सकते, जेल में नहीं जा सकते, ठीक, जेल में आपको अलाउ नहीं, जेल में भी आपको ड्यूटी लगेगी, ठीक है, जहाँ कैदी होते हैं। देखो छूट कहाँ होती है, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि नहीं कि आप वहां पर बैठ के पूरा दिन रील उसको करते रहे, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, ले जाते हैं, काम के ले जाते हैं। सख्त मनाही है जेल ड्यूटी में, ठीक, जब आपका जेल में ड्यूटी लगती है तो वहां पे आपको स्ट्रिक्ट प्रोहिबिट से कर दिया जाता है, मतलब इसको मना कर दिया, जमा कर लिया जाता है बाहर ही आपका, ठीक, यहाँ 8 घंटे की लॉकडाउन जो ड्यूटी है पूरी तरह से अंदर होती है, ठीक, आप 8 घंटे पूरी से जा सकते हैं। जेल में सुरक्षा के कारण दूसरे विभागों से भी स्टाफ बुलाना पड़ता है, ठीक है, तो जेल में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सबके फोन जब किया जाता है, आपकी बात नहीं है यहाँ पे, तो जेल में अलाउ नहीं है, बाकी आप अपने पास फोन रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, जेल शिफ्ट सिस्टम एक ना टूटने वाली कड़ी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 4-3 देखिए, एक तो सुबह 4 से लेके दोपहर 12 बजे की ड्यूटी होती है, दूसरी दोपहर से 12 से रात 8 बजे, और तीसरी आपकी 8 से लेके सुबह 4 बजे तक की होती है, तो ये कुछ यहाँ के नियम है, तो इस तरह से आपको कोई भी टाइम में आपको ड्यूटी यहाँ पे लग सकती है, ठीक। चेतावनी की बात करें, जब तक आपकी शिफ्ट अगला आदमी नहीं आएगा तब तक आप ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकते हैं, जेल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जब तक आपका दूसरा सहभागी नहीं आएगा ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकते, जेल की बात होती है यहाँ पे। शुरुआत के 2 महीने में बहुत मुश्किल होंगी, लेकिन खुद को कोसेंगे कि कहाँ ड्यूटी कर ली, कहाँ फंस गया, कहाँ कैसे हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे जाके आदत हो जाएगी, 6 महीने बाद एकदम आदत हो जाएगी, और बैरक में मन लगने लगे, वहाँ पे आपके बहुत सारे हित मित्र होगी बन लेंगे, और आपको चीजें धीरे सही है समझ में आ जाएंगी। बात करें वर्दी का खर्चा, ठीक है, वर्दी खर्चा, तो जो वर्दी भत्ता है ना, तो वो आपको लगभग 3,000 रुपये हर 3 साल में दिया जाता है, यानी एक साल में आपको 1,000 रुपये की वर्दी भत्ता मिलता है, ठीक है। सर्दियों की वर्दी एक जोड़ी काफी होती है, 5 से 6 साल आराम से चल जाती है, ठीक है, ठीक है, वर्दी आपकी इतनी जल्दी तो फटती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्दी वाली है, तो अगर आप 5 से 6 साल 2 साल चलता है तो क्या दिक्कत है, 30 सैलरी लेना फिर से आप समझ जाएगा। और गर्मियों की वर्दी कम से कम 3 से 4 जोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें गर्मी में बहुत सारे पसीना होते हैं, गर्मी होती है, तो उसमें आपको चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जैसे कि आपने लिखा हुआ पसीने तरबतर होने के कारण रोज बदलना की आवश्यकता आपकी हो सकती है, ठीक है। स्पेशल ड्यूटी ऑफ चुनाव और त्योहार की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कुंभ मेला लगा था, ठीक है, मेला कुंभ लगा था, चुनाव में गश्त करना, ठीक है, कुंभ मेला पर त्योहार पर भारी डिमांड होती है, ठीक है, कहीं दूसरे जिले में भी जाना पड़ सकता है, मान लीजिए इस जिले से दूसरे जिले में आपको जाना, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा उसके चार्जेस पे किए जाते हैं, जब तक आयोजन खत्म नहीं होता है वहीं रहना और खाना होता है। वहीं चुनाव की बात करें, अगस्त की बात करें, तो 100% चुनाव ड्यूटी मिलती है, और गश्त के दौरान सिपाही के साथ दिन और रात दोनों में की ड्यूटी होती है, ठीक है, गश्त में आप देखे होंगे कि बहुत सारे बाइक पुलिस और में एक कांस्टेबल एक होमगार्ड होता है, वहीं जो 112 है उसमें भी आपको होमगार्ड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको नाइट और डे की ड्यूटी दोनों मिल सकती है। लोकल नॉलेज की ताकत की बात करें, ठीक है, अब रही बात होमगार्ड की जरूरी है, फायर इंपॉर्टेंट होमगार्ड, ठीक है, क्योंकि देखो एक तो जो कांस्टेबल या फिर एसआई लोग भर्ती होते हैं ये उस जिले के नहीं होते हैं, ठीक है, उनका जिला दूसरा होता है, तो एक जो लेकिन जो होमगार्ड होता है ना वो अपने लोकल एरिया का मास्टर होता है, ठीक है, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ गई, कुछ काम आ गया, तो उनको तो पता नहीं है, कुछ जाना पड़ेगा, लेकिन जो वही अगर लोकल बंदा होगा, ठीक है, तो उसको हर एक चप्पे चप्पे की जानकारी होती है, ठीक है, तो होमगार्ड का जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि हम लिखा है बाहरी सिपाही प्लस में लोकल होमगार्ड, और इससे क्या होता है जो सिक्योरिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है। बाहरी सिपाही को जिले में चप्पे चप्पे की जानकारी नहीं होती, लेकिन वहीं लोकल होमगार्ड की असली बैकबोन होता है, ठीक है, तो होमगार्ड ऐसे विभाग है जो कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, ठीक है, तो आप घबराए नहीं, आप बहुत अच्छे चीज में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बेशर्मी का सहारा करना पड़े, क्योंकि देखिए पहले के होमगार्ड जो होते थे वो आपको किसी कपड़े में खड़े होकर मिल जाते थे, तो पहले के जो लोग थे भावना उनकी यही थी कि तो होमगार्ड है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, चीजें बहुत सारी बदल चुकी हैं, अब आप 2026 में चल रहे हैं, ठीक है, वो 2008-10 की बात हुआ करती थी, ठीक है, तो अब चीजें बहुत सारी बदल गई हैं, तो कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है,
ठीक है, आप रनिंग करते रहिए। मैंने कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, फिर से बता देता हूँ। 50 के आसपास आपका है, आप रनिंग कीजिए। मेल पे बता रहा हूँ मैं, पुरुष की। वहीं अगर फीमेल है तो आपको 45 या 42 के आसपास की भी रनिंग कीजिए, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, और भी चीजें आपको बताता हूँ जिससे आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलेगा। वर्दी का रुतबा और सुरक्षा की बात करें, ठीक है। जैसे मैंने कई बार बताया आपको कि जो बाहर कोई देखेगा तो पहले आपका बैच नहीं देखेगा, ठीक है, वो आपका पहले वर्दी देखेगा, ठीक है, वर्दी देखेगा। देखिए, वर्दी एक शील्ड है, जो कि सादे कपड़े में एक्सीडेंट हो जाए तो पब्लिक झगड़ा करती है, वहीं वर्दी में सोबत होती है। तो आपके पास खाकी वर्दी है, तो कहीं मान लो टच हो जाए तो आपको वो एक बार कुछ कहने से सोचेगी एक बार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है इससे। अब बाबा की सरकार है, ये तो बाबा की सरकार जानते हैं, वर्दी वाले पर हाथ उठाया तो सीधा बुलडोजर खड़ा रहता है। अब बुलडोजर आपने तो काफी कुछ सुना होगा अभी तक, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। वहीं लड़कियों की बात करें तो 100% सुरक्षित और शानदार जॉब है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका दूसरा ऑप्शन है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो आप बेस्ट जॉब है ये, ठीक है। वर्दी की इज्जत होती है, वो इसे कभी छोटा या बड़ा परिवार का छोटा या बड़ा ना समझे, ठीक है। और ये भी कहेंगे परिवार का मन बढ़ाता है। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ भी आ जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी हमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, आप कमेंट में बताइएगा कि आप किस जगह से हैं, आप कितने बंदे हैं, कौन से कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको रनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं बता दिया है, अगर आप ऐसे हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करेंगे तो हम अच्छे से हमें पता लगेगा कैसे है। वैसे हमें पता है बहुत सारे बच्चों का पोल आ चुका है, ठीक है, लेकिन आप भी करेंगे तो इससे आइडिया और अच्छा से हो जाएगा, और आपको भी पता लग जाएगा कि प्लानिंग करना है नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।